जल जंगल ज़मीन पर कब्जा करने देने के लिए वो वहाँ पर रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि अब वो आर्मी के अंडर में ले लेंगे उन जल जंगल ज़मीन को और फिर कहेंगे कि यहाँ तो आतंकवादी हैं, यहाँ तो टेररिस्ट हैं। ये सारे कोड इनके इस काम के लिए हैं कि किस तरीके से जनता को काबू में करके, हिटलर जो कि ये कहता था कि इकोनॉमी चलाने का काम सरकार का नहीं है। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग मौजूद हैं। मैडम को आप पहले से जानते हैं, शारदा दीक्षित इनका नाम है और इनकी बुलंद आवाज़ ऐसी है कि सोशल मीडिया पर ये जब भी अपने विचार प्रकट करती हैं तो वो जाते ही लोगों के बीच वायरल हो जाती हैं। मैडम, मणिपुर जल रहा है और PM मोदी विदेशों के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। आज की घटना है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। किस प्रकार से देख रही है आप इस घटना को, जहाँ बड़ी मीडिया कह रही है कि अमित शाह के दौरे के बाद से जहाँ वहाँ पर शांति बहाल हो चुकी है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि वहाँ पे अभी भी आगजनी और विद्रोह की भावना पूरी फैली हुई है। देखिए, आग पेट्रोल छिड़क के लगाकर मोदी जी विदेश चले जा रहे हैं। ठीक है, आग छिड़की है, अब पेट्रोल छिड़का है, खुद आग लगाई है, सालों से प्रयास किए हैं, धार्मिकता का जहर भरा है। क्यों? क्योंकि कुकी समुदाय जिसके ऊपर इन्होंने टैग लगा दिया है कि वो बाहरी हैं, और मैतेई समुदाय जिसको ये टैग लगा के रखे हुए हैं कि ये हिंदू हैं, वहाँ राम माधव और इनकी जो RSS की शाखाएं लगती हैं, वहाँ पर जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि नफ़रत और जहर फैलाकर एक दूसरे को मारने काटने की, जैसा इन्होंने गुजरात में किया, जैसा इन्होंने दिल्ली दंगों में किया, जैसा इन्होंने मुजफ्फरपुर में किया, ये इनके प्रयोग हैं। ये आग खुद लगाते हैं। ये मोदी जो चुप्पी गूंगे का गुड़ खा के बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। ये पूरा इनको पता है कि किस साजिश के तहत ये अपने 2024 में सत्ता वापस हथियाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने कॉरपोरेट मित्रों को जल जंगल ज़मीन पर कब्जा करने देने के लिए वो वहाँ पर रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि अब वो आर्मी के अंडर में ले लेंगे उन जल जंगल ज़मीन को और फिर कहेंगे कि यहाँ तो आतंकवादी हैं, यहाँ तो टेररिस्ट हैं, इसलिए यहाँ पर आर्मी रहेगी और वो आर्मी फिर हैंडओवर कर देगी वो सारे जल जंगल ज़मीन कॉरपोरेट के हवाले, जैसे कि जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में और अलग अलग जगहों पर किया। ये जो इन्होंने एक तरह से नया कानून, जंगल कानून, नया कानून जो अभी कह रहे हैं कि भाई हम जो जितने भी कानून अभी ये कह रहे हैं कि ये कौन सा यूनिफॉर्म लॉ, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे कोड इनके इस काम के लिए हैं कि किस तरीके से जनता को काबू में करके, उनको किस तरीके से जहर की खेती करके आपस में लड़ा कर अपना काबू किया जाए और अपने कॉरपोरेट मित्रों की सहायता से, क्योंकि ये तो हिटलर के अनुयायी हैं। हिटलर जो कि ये कहता था कि इकोनॉमी चलाने का काम सरकार का नहीं है, कॉरपोरेटाइजेशन कर दो पूरी इकोनॉमी का, कॉरपोरेट के हवाले इन्होंने सब कुछ कर दिया है। और बचा खुचा जो रहता है जल जंगल ज़मीन, दूर दराज के आदिवासियों के क्षेत्र के जो संसाधन हैं, उन पर भी इनकी नज़र है। और 2024 के इलेक्शन से पहले जितना भी ये अपने मित्रों को उदार हाथों से बेचेंगे, कौड़ियों के मोल बेचेंगे, उतना ही इनको चंदा मिलेगा। उस चंदे से फिर ये वोटें खरीदेंगे और सत्ता में फिर से वापसी का अपना प्रोग्राम तय करेंगे। मैडम, मोदी जी को कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बजा रहे हैं, भारत का विश्व गुरु बना चुके हैं वो भारत को। देखिए अभी हाल फिलहाल में USA में किस प्रकार से एक महिला सिंगर मोदी जी के पैर पड़ रही थी। ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि भारत का स्तर ऊंचा हो चुका है, पहले से महाशक्तियों में काउंट हो रहा है अब भारत। हाँ, इसीलिए तो सबरीना ने जब सवाल पूछ लिया कि भारत में माइनॉरिटीज़ के हकों पर आघात हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तो मोदी जी को गला सूख गया, पानी पीने के लिए गला गीला किया और फिर जवाब, जो सवाल पूछा था उसका नहीं दिया, जवाब दिया हमारे देश, हमारा देश जो है DNA में उसके डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रहेगी। अरे डेमोक्रेसी कौन पूछ रहा था? वो तो ये पूछ रहे थे कि माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक हो रहे हैं, इवन जो मणिपुर जल रहा है या और जगह जगह पर जो दंगे हो रहे हैं, उनमें क्यों लोग मारे जा रहे हैं, आप उसको उनके हकों के लिए क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी को अगर मॉब लिंचिंग से किसी को मारा जा रहा है, मुस्लिम भाई को, अगर किसी के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और किसी को बेकसूर बेगुनाह को सालों साल
जेलों में ठूंस दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? लेकिन सवाल का जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। वो किसी भी एक छोटे मोटे देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उनकी पैरों की तरफ हाथ लगा दिया या कोई गाय का हाथ लगा दी, उसका डंका तो पीट रहे हैं, लेकिन वो ये डंका नहीं पीट रहे कि यहाँ 60 करोड़ युवा दर दर की ठोकरें रोजगार के लिए खा रहे हैं। सब कुछ ठेके पर दे दिया है, सारे मतलब कितने लाखों करोड़ों पद जो है इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं जहाँ पर जो रिटायर हो गया उसको भरने की बजाय उसे ख़त्म कर दिया। इनके मंत्रालयों में ही 5-6 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं, 12 लाख टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं, लाखों के करीब कॉलेजेस में पोस्ट खाली पड़ी हैं। सब कुछ इन्होंने ठेके पर कर दिया, सब कुछ इन्होंने गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाने के लिए कर दिया। एक एक युवा आज कॉल सेंटर्स में 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है। सारे लेबर कानून ख़त्म कर दिए इन्होंने, सारी ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी इन्होंने, युवाओं की शिक्षा चिकित्सा की सारी सुविधाएं खत्म कर दी। और अब ये इस तरह से विश्वगुरु बनाएंगे। विदेशी निवेश बढ़ा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, 5 किलो राशन बांट रहे हैं, कर तो रहे हैं ना मोदी जी? हाँ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर है, कौशल विकास जैसी योजनाएं चला जा रही है भारत के अंदर। हाँ, देखिए ना, 80 करोड़ लोग जब इनके दिए हुए अन्न पर निर्भर हैं, 81.35 करोड़ लोग आज मोदी जी के 5 किलो अनाज से अपना घर चला रहे हैं। 1200 का सिलेंडर खरीद के उस अनाज को पकाने के लिए इनके पास बेचारे के पैसे भी नहीं है। तो दूसरी तरफ कौशल विकास, फलाना विकास, ढिकाना विकास, और जो कॉरपोरेट को ये यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं उनको अमेरिका के कॉरपोरेट को या यूरोपियन कॉरपोरेट को यहाँ ह्यूज बाज़ार दिख रहा है 140 करोड़ लोगों का, लेकिन बाज़ार में वो इन्वेस्ट तो तब करेंगे ना जब यहाँ लोगों की जेब में पैसा होगा। पैसा तो सारा का सारा अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल के कर्जे माफ़ करने में चला गया है। लाखों करोड़ रुपया एक चुटकी में उड़ा दिया जाता है कि जीएनपी में डाल दिया, ख़त्म कहानी। हम 10,000 का कर्जा ले लें, हमारे घर नोटिस आ जाएगा कि आपने किश्त नहीं भरी है। और इनके 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ है, 60 लाख करोड़ माफ़ हो जाएंगे। वो किसका पैसा है? मोदी के बाप का पैसा है, वो हमारा मेहनत का जनता का पैसा है। वो हम लोगों ने एक एक पसीना बहाकर, आप पसीना बहा रहे हो अपने काम के लिए, हम पसीना बहा रहे हैं अपने शिक्षा के लिए, ये बहनें पसीना बहा रही हैं अपने घर चलाने के लिए, ये युवा पसीना बहा रहे हैं अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए। वो सारे का सारा टैक्स पेयर अपने एक मोमबत्ती पेंसिल से लेकर, एक माचिस से लेकर और बड़े बड़े इनकम टैक्स के वो भरने तक, वो सारा टैक्स पेयर का पैसा। दुनिया में आज तक आटे पर किसी के घर टैक्स नहीं है, पेंसिल पर कहीं पर जीएसटी नहीं है, इस देश में है। वो सारा पैसा इकट्ठा होकर कहाँ जा रहा है? वो पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ करने में जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? वो 8,500 करोड़ के प्लेन खरीदने में जा रहा है मोदी जी के। वो किस में जा रहा है? सेंट्रल विस्टा, जिसके लिए इनको ये देशभक्ति की बात करते हैं ना, ये कहते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू राष्ट्र, उसको नाम भी अंग्रेज़ों से उधार मांग रहे हैं। ये पूरे देश को बेचकर और दुहाई दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। पूरे देश में हिंदू, मुसलमान के, क्रिश्चियन और बौद्ध के, दलित और स्वर्ण के, ये भेदभाव खड़े करके, दंगे खड़े करके ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा क्या कि जहाँ पर अभी मैं एक वीडियो देख रही थी कि हमारी माननीय राष्ट्रपति मुर्मू को मंदिर में नहीं जाने दिया, पूजा नहीं करने दी। मैडम, वो शनि महाराज का मंदिर है, शनि महाराज के मंदिर में स्त्रियां वैसे ही नहीं जा पाती। हाँ, जो अगर हिंदुत्व हम महिलाओं को अछूत समझता है, हमें अपवित्र समझता है, जो माँ देवी का रूप माना गया है हिंदुत्व में, 9 देवियों की पूजा की जाती है, वो तभी तो, हाँ, ये बहन सही कह रही है। फिर रेप भी हो रहे हैं और हमें अछूत मानकर, हमें जो है वो एक तरह से अपवित्र मानकर मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा। अरे वो मंदिर बनाने वालों, अरे ये सारी दुनिया एक माँ से पैदा हुई है। एक भी कोई बता दो कि तुमने फैक्ट्री में इंसान पैदा किया है क्या? है वो भगवान तुमने फैक्ट्री में बनाया था क्या? अगर तथाकथित भगवान की भी बात करें, श्री राम भी कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए थे ना, है तो वो अपवित्र थी। वो जब जन्म दे रही थी तब तो अपवित्र थी। वो जो आज तो मतलब वो अपवित्र हो गई। वो जब श्री राम को पैदा कर रही थी तब वो पवित्र हो गई। वो 9 देवियाँ वो अपवित्र नहीं है, उनको देवी बना रहे हो तुम नवरात्रों में, क्या वो देवियाँ अपवित्र नहीं है? तुम अपने स्वार्थ के लिए कहीं पर भी कुछ भी
कुछ भी बकवास करते हो और राष्ट्रपति तक के पद की गरिमा को नेस्तनाबूद करते हो एक औरत होने के नाते या एक दलित होने के नाते, एक आदिवासी होने के नाते, ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। हमें एक समतामूलक समाज, किसी तरह का भेदभाव महिला पुरुष में ना हो, दलित और स्वर्ण में ना हो, आदिवासी और एक शहर में रहने वाले किसी तथाकथित डेवलप्ड व्यक्ति के उसमें ना हो, ऐसा हम एक देश चाहते हैं जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने और हमारे पुनर्जागरण, ये नवजागरण काल के मनीषियों ने की थी, हैं, जिसके लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने प्राणों की आहुति दी थी। उस देश को बनाना हम सबका, आप सबका एक फर्ज बनता है। और ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो बकवास करते हैं, जो धोखा देते हैं, जिस तरह से भेदभाव खड़े करते हैं, कहीं मणिपुर जलाते हैं, कहीं मुजफ्फरनगर जलाते हैं, कहीं दिल्ली दंगे करवाते हैं, कहीं ये कुलदीप सेंगर जैसे और कहीं पर ये ब्रजभूषण जैसे गुंडे बदमाश लफंगों को नई संसद के उद्घाटन के समय अपनी काख में लेकर खड़े होते हैं। ऐसे गुंडे बदमाशों के हाथ से सत्ता जनता खोस लेगी, छीन लेगी और एक जन क्रांति के जरिए अपने हकों के लिए आंदोलन खड़ा करेगी। लाजमी रूप से ये तय है। आपको मैडम के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, और अगर इनके विचार अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।